जानेंगे इस वीडियो में बिफिलेक कैप्सूल के बारे में, यानी प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल के बारे में कि भाई ये क्या होते हैं, प्री एंड प्रोबायोटिक क्या होते हैं, इसके यूज क्यों किया जाता है, इसकी कितनी डोज लेनी पड़ती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स में ये काम आते हैं, किस तरह से काम करते हैं, सब कुछ जानेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए, बिफिलेक जो ब्रांड आता है दोस्तों, एक ब्रांड आता है टेबलेट इंडिया कंपनी का, काफ़ी फेमस है, काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन भी है। प्री एंड प्रोबायोटिक में ये टॉप ब्रांड के अंदर आता है, कैप्सूल फॉर्म में आता है। करीब करीब 130 रुपये के 10 कैप्सूल मिल जाते हैं। दवाई की दुकान पर, केमिस्ट स्टोर पर आसानी से मिल जाते हैं। फिर भी मैं ये कहूँगा डॉक्टर प्रिस्क्राइब है, डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं, सेल्फ यूज मत कीजिएगा। तो समझते हैं भाई इसका यूज कब किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, प्री एंड प्रोबायोटिक ये दो तरीके के होते हैं। प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी दोनों ही एक दूसरे का खाना होते हैं। तो पहले जानते हैं प्रीबायोटिक के बारे में। भाई प्रीबायोटिक कब लिया जाता है? तो देखिए, प्रीबायोटिक जो होता है ये दोस्तों वहाँ काम आता है जहाँ पर आंत से जुड़ी प्रॉब्लम होती है, पेट से जुड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि डायरिया होना, दस्त लगना। तो जो प्रीबायोटिक होते हैं ये अच्छे बैक्टीरिया का रेशियो होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया की जनसंख्या को बढ़ाने वाले होते हैं। इनके अंदर जिंदा एंजाइम्स होते हैं जो आंत में जाके अच्छे बैक्टीरिया के रेशियो को बढ़ाते हैं। दोस्तों, आंत के अंदर एक अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं और बैड बैक्टीरिया भी होते हैं, यानी गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। कई बार देखा गया है कि जब बैड बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाते हैं तो व्यक्ति बीमार पड़ता है, और जब अच्छे बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो ये प्रीबायोटिक जो होता है ये अच्छे बैक्टीरिया का एक रेशियो होता है, ये पेट में जाके अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, जो कि दस्त में काम आते हैं। दस्त लग सकते हैं अगर उनकी कमी हो जाए, ऐसा मान लीजिएगा। ट्रेवलिंग डायरिया भी डॉक्टर देते हैं। ट्रेवलिंग डायरिया एक्चुअली होता क्या है कि खाना खाना पीना गलत हो जाता है, कई बार बाहर जाने से, घूमने फिरने से पेट खराब होने लगता है, तो उस कंडीशन में दे सकते हैं। या दोस्तों, पेट के अंदर कोई इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो रही है, जलन हो रही है, तो आंत वाले रोग में भी दे सकते हैं, जिसकी इरिटेबल बowel सिंड्रोम, आईबीएस प्रॉब्लम, उसमें भी दिया जा सकता है। गैस बन रही है बार बार, गैस की प्रॉब्लम में राहत देने के लिए प्रीबायोटिक का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अल्सर की प्रॉब्लम यानी मुंह के अंदर छाले होना, उसमें के उसके पीछे के कारण भी ये प्रीबायोटिक की कमी हो सकती है, तो उसमें भी डॉक्टर दे सकते हैं। तो यानी प्रीबायोटिक जो होते हैं ये इन प्रॉब्लम में काम आते हैं और अच्छे बैक्टीरिया का रेशियो होते हैं। अब बात करते हैं भाई प्रोबायोटिक के बारे में। तो देखिए, प्रोबायोटिक जो होते हैं ये आंत के लिए होते हैं, आंत को स्वस्थ रखने के लिए होते हैं। आंत के अंदर ये अच्छे बैक्टीरिया का रेशियो तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ ये आंत का जो इन्वायरमेंटल होता है उसको भी ये ठीक करते हैं, मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करते हैं, खाने को पचाते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं जो खाने को पचाते हैं उनकी जनसंख्या को बढ़ाते हैं। तो वहाँ पर ये आंत के लिए अच्छा होता है प्रोबायोटिक। तो प्री एंड प्रोबायोटिक एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे का खाना होते हैं। इनकी कमी नहीं होनी चाहिए। जब कमी हो जाती है तो व्यक्ति बीमार पड़ता है, तो बीमार पड़ने के साथ साथ फिर डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। कहने का मतलब ये है। अब बात करते हैं भाई इसकी क्या डोज होती है। तो इसकी जो डोज होती है दोस्तों, ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम के ऊपर। कई बार दोस्तों ये भी देखा जाता है कि कुछ एंटीबायोटिक दवा चल रही है तो उसके साथ भी डॉक्टर चला सकते हैं, क्योंकि जब एंटीबायोटिक चलती है तो वो बैक्टीरिया को मारती है, तो वो वहाँ पर बैड बैक्टीरिया को मारती है। तो बैड बैक्टीरिया के साथ साथ एक अच्छे बैक्टीरिया का रेशियो भी कम हो जाता है एंटीबायोटिक जब काम करती है। तो ये कोई बुरी बात नहीं, हो जाता है, प्रोसेस ही ऐसा होता है। तो वहाँ पर ज़्यादा कम ना हो जाए, अगर ज़्यादा कम हो जाए तो व्यक्ति वैसे ही बीमार पड़ने लगेगा, तो इसलिए डॉक्टर साथ में प्रिस्क्राइब कर देते हैं, जिससे कि अच्छे बैक्टीरिया का रेशियो बना रहे और बैड बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक मार दे, तो इसलिए दे सकते हैं। तो वहाँ पर डोज हो सकती है एंटीबायोटिक जितने दिन दी है उतने दिन चल जाए। बाकी अगर और प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर दिन में 1 भी हो सकता है, दिन में 2 भी हो सकते हैं। तो देखा जाता है प्रॉब्लम के ऊपर। ये कोई नुकसान नहीं करते, कोई साइड इफेक्ट नहीं करते, डॉक्टर के हिसाब से आप ले सकते हैं। दोस्तों, अगर नेचुरल तरीके से लेना चाहते हैं तो ये दही के अंदर अच्छा होता है। लैक्टोबैसिलस आपने सुना होगा, जो दही के अंदर एंजाइम्स होता है उसको प्री एंड प्रोबायोटिक ही कहते हैं। तो वो भी आप दही खा सकते हैं अगर आप टैबलेट नहीं लेना चाहते हैं तो। ठीक है, तो और भी कई सारी चीज़ों में प्रो एंड प्रीबायोटिक होता है, आप सर्च करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, संपूर्ण रिव्यू था बिफिलेक कैप्सूल के बारे में। कुछ भी समझ आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।